ठीक है राजीव जी, बीजेपी जो कुछ भी करती है वो जो है वो अपने मतलब से, अपने तरीके से, और केवल अपने और अपने कहा जाए जो एक क्रॉनी कैपिटलिज्म के मित्रों के लिए वो सारा अपने सोच के रखती है। देश का हित जो होता है वो इनके लिए कभी सर्वोपरि नहीं होता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज बीजेपी और यहां तक कि आरएसएस के भी कुछ नेताओं की ये चाइना के पॉलिटिकल पार्टी के साथ मुलाकात हुई। और अगर ऐसा कांग्रेस या किसी अन्य दल के नेता के साथ हुआ होता तो आप समझ सकते थे कि अभी तक कितना हंगामा मच जाता, सारे गोदी मीडिया चैनल में किस तरह की चर्चा हो रही होती। राहुल गांधी को लेकर तो अक्सर इस तरह की चर्चाएं की जाती है, उन्हें एजेंट और पता नहीं क्या क्या नाम दे दिया जाता है। लेकिन ये जो करें उसमें कोई बुराई किसी को नजर नहीं आती और उल्टा उसको दबाया और ढका जाता है, छिपाया जाता है। लेकिन आप ये समझिए कि ये देश के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। देश को जानने का यह हक है कि बीजेपी और आरएसएस ने क्या मुलाकात की, उस मुलाकात में क्या चर्चा हुई, क्या एजेंडा है, क्या बात है। क्योंकि ऐसे समय में जब ये मुलाकात हो रही है, जैसे कि बता ही दिया गया है कि उसके बाद जो चीनी विदेश जो प्रवक्ता हैं वो बोलते हैं कि शख्स गांव पर हमारा दावा है, वो कश्मीर के शख्स गांव पर अपना दावा ठोक देते हैं, जो कि भारत के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत का भूभाग है, और उस पर वो अपना दावा ठोक देते हैं। और इतना ही नहीं, वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। चीन ने बहुत ज्यादा निर्माण कार्य वहां पर कर दिया है, 75 किलोमीटर से ज्यादा वहां पर सड़क बना दी और धड़ाधड़ निर्माण कार्य चल रहा है। ये भारत को पूछना चाहिए था ना कि आप जी। किस 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 हैसियत से और किस तरह से यह निर्माण कार्य कर रहे हैं, हमारी भूमि में कहां आप घुसते चले आ रहे हैं। जब डोकलाम होता है उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री जी इस तरह का बयान देते हैं कि कोई भूमि नहीं गई, 1 इंच भूमि नहीं गई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं और जिस तरह से सारी बातें हुई, उसको वो किस बेशर्मी के साथ यहाँ पर दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। जबकि राहुल गांधी हर समय वक्त से पहले चेताते रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया कि चाइना के क्या इरादे हैं, कितने खतरनाक इरादे हैं, किस तरह से चाइना हर तरफ से हमारे अंदर घुसा चला आ रहा है, और उन्होंने बार बार चेताया। लेकिन उनकी बातों को न सिर्फ हल्के में लिया गया, उल्टा उनको देश, एक तरीके से कहा गया कि ये देश विरोधी बातें करते हैं, यानी कि आप चाइना से मिल रहे हैं तो आप बहुत बड़े देशभक्त हैं। और राहुल गांधी अगर बता रहे हैं कि चाइना की साजिशें क्या हैं, किस तरह वो हमारी धरती पर कब्जा कर रहा है, किस तरह अंदर घुस आए हैं वो, तो उनको आप एक अलग लेबल लगाते हैं। और यही हमारे अगर कहा जाए ये सरकार है और ये बीजेपी का शासन है कि जब ऑपरेशन सिंदूर होता है और इतना बड़ा हमारे भारत के साथ धोखा होता है, हमारे इतने सैनिक जान गंवाते हैं, तो साफ तौर पे सबको पता है और इसकी पुष्टि होती है कि पीछे से चाइना पूरी मदद कर रहा था पाकिस्तान की। हर तरीके से चाइना ने पाकिस्तान को मदद पहुंचाई, और उस समय जब पाकिस्तान के साथ हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। तो आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा यहाँ पर कि आप तो चाइना जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान का हितैषी और पाकिस्तान के साथ ही मिलकर सब कुछ काम कर रहा है। ये तो कोई इसमें छुपाने की बात ही नहीं है कि चाइना तो हमारे लिए एक तरीके से कहा जाए कि दुश्मन नंबर 1 ही है, और वो हमेशा पाकिस्तान के साथ मिलकर और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश करते रहे हैं। तो ये सवाल क्यों नहीं पूछे गए, अपनी भूमि की बात क्यों नहीं की गई, शख्सगाम की बात क्यों नहीं की गई। और आज जो ये दोनों पार्टीज के बीच, चाहे बीजेपी और चाइना की पार्टीज के बीच जो गुटरगू हुई है, वो सामने आनी चाहिए, देश की जनता के सामने आनी चाहिए। क्या इस पर कोई सवाल उठाए जाएंगे? मुझे तो लगता है कि कुछ शायद ऐसी चर्चा हुई होगी कि जिस तरह से वहां पर चाइना में पार्टी और शासन के बीच कोई ज्यादा अंतर नहीं है, कि एक ही पार्टी है वो शासन भी चलाती है और उसका एक छत्र राज है, और एक तरीके से डेमोक्रेसी की वहां पर क्या हालत है वो तो सभी को पता है। तो बीजेपी का भी यही कहना होगा, आरएसएस का, कि हम भी तो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। एक छत्र अपनी पार्टी का राज चाहते हैं तो आपसे चलिए और हम कुछ गुर सीख लेते हैं और बातें सीख लेते हैं, और जो कुछ भी बात है उसके बदले आपको जो करना है वो डील हम कर लेते हैं। क्या डील हुई, क्या बात हुई, देश ये जानना चाहता है ना। आप सत्तारूढ़ पार्टी हैं, आपको अगर आप इस तरह से जिस चाइना को लेकर इतनी शंका है, इतनी सारी चीजें हैं हमारे ऊपर, हमेशा उन्होंने इस तरह की चीजें की है। अरुणाचल को लेकर जो है वो तमाम विवाद रहे हैं, नत्थी वीजा किसने दिया था, किस तरह से इस तरह की बातें हुई थी।
और राहुल गांधी ने तो हर कदम पे बताया है कि अरुणाचल में चाइना क्या कर रहा है, उधर लद्दाख और उधर पाकिस्तान के साथ मिलकर वहां पर चाइना क्या कर रहा है, किस तरह से हमारी भूमि हत्याई जा रही है, पाकिस्तान के साथ मिलकर किस तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं। तो राहुल गांधी ने तो देश हित में ये सारी बातें बताई, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इसे देश हित में कहेंगे या देश विरोध में करेंगे? पहली बात तो है कि इनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर इस मुलाकात का मकसद क्या था, क्या बात हुई, क्या नहीं हुई। आप देश के सामने इसको पूरी तरीके से रखिए। और जब चाइना इस तरह के बयान दे रहा है, शख्सगाम की बातें कर रहा है, तो आपके पास क्या उनसे पूछने के लिए कोई सवाल है? आप इसको लेकर के आपके प्रवक्ता जो है विदेश मंत्रालय के, क्यों नहीं इस पर अभी तक बयान आया या क्यों नहीं इस पर कड़ाई से पूछा गया है? तो आप भी बिल्कुल दो तरफा चल रहे हैं। आप देश की जनता को तो कहते हैं कि आप दिवाली पर चाइना के बने हुए वो चाइनीज आंखों वाले गणेश जी मत खरीदिए, वो मूर्तियां मत खरीदिए, और आप उनकी इन छोटी छोटी चीजों का बहिष्कार कीजिए। लेकिन कितना बड़ा ट्रेड हमारा हो रहा है चाइना के साथ, सारी तमाम चीजें हैं, आप तो चाइना को फायदा पहुंचा रहे हैं। जाहिर सी बात है, चाइना आज महाशक्ति है एक तरह से, और चाइना हर चीज में आगे है, और उसका मुकाबला तो हम कहीं से कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन आप बजाय कि उस महाशक्ति का मुकाबला करने के लिए आप अपने अंदर कुछ चीजों को पैदा करें, आप हर जगह जाके एक तरह से कहा जाए कि चीजों को स्वीकार कर ले रहे हैं, अपने एक तरीके से घुटने टेक दे रहे हैं, या अपने आप को चीजों को छोड़ दे रहे हैं जो आपके देश हित की, आपके देश की चीजें हैं। तो ये जो नीतियां हैं आपकी कहां लेकर जा रही है? तो विदेश नीति में क्या राष्ट्र हित आपका सबसे पहले है? ये तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। और राहुल गांधी जी ने आज जो एक बात कही, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। जब उस छात्र ने पूछा एआई के बारे में, तो आज एक महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने कि कल्चर बदलने की जरूरत है। आज जिस तरह से देश में एक साइंटिफिक थिंकिंग के कल्चर को खत्म किया जा रहा है, हमारी जो जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं वहां पर एक रीजनिंग और एक जिसे कहा जाए कि नवोन्मेष या फिर एक नई चीजों को तैयार करने की चीजों को पीछे ले जाया जा रहा है, और गोबर और पता नहीं किन किन चीजों की चर्चाएं ज्यादा हो रही हैं, गोमूत्र और गोबर की। तो ये हम आप कहाँ ले जा रहे हैं? चाइना आज देखा जाए क्यों क्यों अमेरिका जो है वो चाइना को सबसे बड़ा खतरा मान रहा है, क्योंकि चाइना ने आज अपने आप को हर चीज में उतना सशक्त कर लिया है। पहले जो लड़ाई होती थी, भले ही तेल के लिए अगर विश्व में अगर लड़ाई चल रही थी या और साधनों के लिए, तो अभी जो लड़ाई होने वाली है या जो भी चीजें सबसे ज्यादा इंटरनेशनली देशों को सशक्त बनाने वाली है, उसमें एआई, टेक्नोलॉजी और रेयर अर्थ मटेरियल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इन सब चीजों में चाइना पूरी बाजी मार चुका है। चाइना इतना आगे बढ़ चुका है कि अब वो अमेरिका के लिए भी एक खतरा बन चुका है। चाइना चाहे आप उनके स्पेस में देख लीजिए, चाहे जिस तरह की अभी उन्होंने सैटेलाइट वगैरह विकसित की है, ये जो जानने में आ रहा है, इस तरह की उनकी सैटेलाइट्स है कि जो अपनी गति को कैसे भी नियंत्रित कर सकती है, किसी भी रफ्तार से चल सकती है, और यहां तक कि दूसरी सैटेलाइट को अगर चाहे तो नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो चाइना आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में, रेयर अर्थ के मटेरियल के क्षेत्र में जहां पहुंच चुका है, वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तो हमने तो अपने कोई भी ना तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाया, ना अपनी पॉपुलेशन का फायदा उठाया। हम तो यहाँ कहते रहे आप भाई गोबर गोमूत्र और ये है कि आप चलिए और कांवड़ उठाइए और ये सब कीजिए, और हिंदू मुस्लिम इन्हीं सब चीजों में अपने यूथ को लगाते रहे। हमने क्या आज तक एक फोन का भी निर्माण किया है? हम यहाँ सिर्फ असेंबलिंग होती है, ये अब देश के हर लोगों को पता है। और राहुल गांधी जो एक बात कहते हैं वो बहुत बड़ी बात कहते हैं, हम कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। चाइना आज मैन्युफैक्चरिंग का हब है, पूरी दुनिया उस पर निर्भर है। अगर वो चाहे भी तो दुनिया चाइना को नकार नहीं सकती है, इस बात को आपको समझना होगा, इतनी बड़ी शक्ति बन गई है। तो आप क्या उस शक्ति के आगे घुटने यहां पर टेक रहे हैं? अपने राष्ट्रीय हितों को ताक पे रखकर आपकी पार्टियां यहां पर क्या बात कर रही है? आपने तो खुद में उतनी शक्ति बनाई नहीं। आप जब परीक्षा पे चर्चा पे आप जब बात करते हैं तो आप क्या बात करते हैं उन बच्चों से कि इस तरह की तैयारी करके जाइएगा या उस तरह की बातें करेंगे, लेकिन आप ये बात नहीं उनको समझा पाते हैं या अपनी शिक्षा में किस तरह से उनको जो एक नई टेक्निक का युग है उसके साथ कदम से कदम मिला के चलना है। जब ये चीज आई, यहां पर एआई की भी बात हुई कि जिस तरह से चीजें थी बहुत सारी अमेरिका ने डेवलप की, उसके जवाब में चाइना ने इतने सस्ते में उसको बना दिया कि
इतने सालों का जो एक रिसर्च था या इतना पैसा लगाया हुआ था अमेरिका ने, वो मतलब चंद दिनों में ही वो धराशायी हो गया। वो फ्री में देने लगी वो टेक्नोलॉजी चाइना, ये तो हम सब लोग जानते हैं। तो ये आप क्या मुकाबला करेंगे उनका, और आपकी क्या विदेश नीति है? और राहुल गांधी तो ये सारी बातें बहुत पहले से कहते हुए आए हैं, लेकिन आप उनको सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और वही बातें जो सारी हैं, वो सारी बातें जो आगे जाकर सही साबित होती है। चाहे उन्होंने जो जीएसटी पे कहा, या जो नोटबंदी पे कहा, या चाइना को लेकर कहा, या जिन भी चीजों को कहा, या आज वो एआई और टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे हैं, बार बार लगातार वो इसकी बात कर रहे हैं कि हम इसमें पिछड़ रहे हैं, हम कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ट्रेड ट्रेड जो है हमारी, जो है देश की कंपनियां या हमारी ये है, और वो भी अडानी अंबानी केवल वही कर रहे हैं। राज ठाकरे ने जी जो अभी दिखाया था वो बहुत बड़ी चीज थी। उन्होंने किस तरह दिखाया था कि पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे देश भर में वो एक अपने मैप के जरिए उन्होंने जाल दिखाया था कि सिर्फ एक अडानी कंपनी को सब कुछ सौंप दिया गया। देश में एक कंपनी की मोनोपोली हो जाना कितनी कितनी खतरनाक चीज है। ना तो केवल ये प्रतिस्पर्धा को खत्म करती है, बल्कि देश की कभी भी किसी भी चीज को लेकर खतरे में डाल सकती है। अगर सारी बिजली कंपनियां उनके पास है, कल को कुछ बिजली की समस्या हो तो पूरा ग्रिड, पूरा देश अंधेरे में डूब सकता है। सारे एयरपोर्ट उनके पास हो तो कोई बात खराबी हो तो वो हर चीज चौपट हो सकती है। ये हमने अभी देखा ही इंडिगो के समय में क्या हुआ, या और चीज के समय क्या हुआ। तो राज ठाकरे ने एक बहुत बड़ी चीज लोगों के सामने लाकर रख दी है, तो वहां म्यूनिसिपल ही चुनाव, लेकिन ये देश के लिए चिंता की सोचने की बात है कि आपने एक उद्योगपति को सब कुछ कैसे दे दिया। और आज जो विश्व की सारी जो एक जियोपॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरीके से अमेरिका की एक दादागिरी चल रही है, चाहे वो वेनेजुएला को लेकर हो, चाहे वो ईरान को लेकर हो, तो भारत को तो आज बहुत संयमित रहने की जरूरत है। और ये सही कहा, जो ईरान से व्यापार करने को लेकर जो ये लगा दिया गया है 25% का और टैक्स, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ईरान से हमारा बहुत ज्यादा व्यापार है और बहुत गहरे पुराने रिश्ते हैं। अब ईरान के साथ हम कैसे अपनी डिप्लोमेसी को रखते हैं, ये पता नहीं हमारा जो विदेश मंत्रालय है वो क्या कर पाएगा। वित्त वर्ष 25-26 के हिसाब से ईरान को 468 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का बासमती चावल हम लोगों ने निर्यात किया है, जो लगभग 6 लाख टन है। और ईरान के साथ बहुत बड़ा हमारा ट्रेड है, और अमेरिका जो हमें कुछ नहीं दे रहा है, ट्रेड डील भी उसकी हमारे साथ क्या होगी उसका कोई लाभ नहीं है। 50% तो टैरिफ लगाया ही हुआ था। अब हम ईरान से अपना जो व्यापार रखते हैं, जिससे हमें इतना फायदा हो रहा है, इतना बड़ा व्यापारिक रिश्ता है हमारा उसके साथ, उसकी वजह से वो 25% टैक्स हमारे ऊपर और ठोक देगा। तो ये जो पूरी जियोपॉलिटिक्स चल रही है, आज अमेरिका वेनेजुएला पे कर रहा है, कल वो ईरान पे भी उसी तरह की चीजें करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो अपना दावा ग्रीनलैंड पे ठोक रहा है, वो अपना दावा कई ऐसे देश है जी। तो ये चीजें अभी अभी समझनी होगी भारत को कि हम कहाँ जा रहे हैं, और इस तरह की ये पेटी पॉलिटिक्स करके और केवल जिसे कहा जाए अपना एजेंडा चलाकर ये देश को बहुत खतरनाक स्थिति में लाते जा रहे हैं। जी बिल्कुल।